है। ओके, आपके पास आंसर है वैसे। हेलो, हु विल टेल मी? Ma'am, they are organisms which are dependent or independent ओके, मैंने ऐसा in टास्क the दिया mode. था कि चलो तुम ऑर्गेनिज्म लेके आओ, तो आप पहले वो देखोगे हिट्रोट्रॉपिक है, ये है, वो है, ये देखोगे, या फिर लेके आओगे तो आपको पता ही होगा कि ये है, ये है। अभी मैं बोलूंगी तो बोलोगे यस, दिस इज द टाइप्स। आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है ना? आपकी स्क्रीन है, उसमें भी दो टाइप के ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, जिसमें एक चीज कॉमन है। देखो क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। Unicellular and multicellular. ओके, जो आंसर मैं चाहती हूँ ना वही नहीं आ रहा। इट्स ओके, लेट मी टेल यू, देर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, ये दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये से ही ग्रुप अगर बनाते हैं ना, तो प्लांट्स एनिमल्स ऐसे हम बनाते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू मींस न्यूट्रिशन वो कैसे ले रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक है, होलोजोइक है, कैसे है। ठीक है, तो ब्रॉडली बायोलॉजी जो है ना, दैट इज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो बायोलॉजी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। बायोलॉजी जो है ना, उसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इन द टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन, स्टडी ऑफ एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड जूलॉजी। Study of animals is called zoology, and second one is the study of plants, it is called botany. ओके, एक और ऑर्गेनिज्म है जो हम देख नहीं सकते, देयर आर माइक्रोब्स। ओके, तो उसकी जो स्टडी है इसे बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। So by this way, biology can be divided into three main subjects, okay, sub branches. First, zoology, that is study of animals; microbiology, study of microbes; and botany, that is study of these plants. Okay, so plants, animals, and microbes, these are included. Okay, now let us start life processes. Okay, life processes are the processes which distinguish between living and non-living. ओके, लाइफ प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेस है जो डिस्टिंग्विश कर देंगी, मींस आप डेफिनेटली यू कैन टेल दैट दिस ऑर्गेनिज्म इज लिविंग, दिस क्रिएचर इज नॉन लिविंग। ओके, तो लाइफ प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेसेस है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको बीच में कोई क्वेरीज हो रही है, डाउट्स हो रहे हैं, तो यू कैन आस्क मी, यू कैन इवन चैट मी। ओके, चैट में भी लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, सो ऑर्गेनिज्म विल शो मेनी प्रॉपर्टीज। ओके, कौन कौन सी? जैसे नॉन लिविंग चीज है, मेरे हाथ में देखो, ये नॉन लिविंग चीज है, एक है ना, ऐसी एक नॉन लिविंग चीज है। तो ये नॉन लिविंग चीज है ना, कुछ भी मूवमेंट कुछ भी नहीं करेगी, ग्रोथ भी नहीं करेगी, सालों बाद भी ऐसा का ऐसा होगा ये। ओके, तो नॉन लिविंग चीजें जो है वो मूवमेंट नहीं करती। ओके, इट इज नॉट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, ओके, दैट इज अ ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। ओके, ग्रोथ रिलेटेड भी मूवमेंट नहीं होती, और उसके अंदर कोई भी उसके कोई अलावा कोई मूवमेंट नहीं होती। बट विजिबल मूवमेंट इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, है ना। ऐसे हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते कि ये मूवमेंट नहीं कर रहा तो लिविंग है, मूवमेंट कर रहा है तो लिविंग है नहीं है, ऐसे हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, माय वॉइस इज क्रैकिंग, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स। Hello students, now is it clearly audible? Yes, Hello ma'am. students, now is it clearly audible? Okay. Means most of the time it is clear and audible, but sometimes it cracks a lot. Okay, that was a network issue, but I think now it will be clarified. Okay, is it now okay? Okay. Yes, ma'am.
Okay, so let us go. ओके सो मैं ये बोल रही थी कि मूवमेंट होती है ना, वो ग्रोथ रिलेटेड भी हो सकती है। आप देख सकते हो ये पूरे ऑर्गेनिज्म में ऐसे ऐसे हाइट थी, ओके फिर इंक्रीज होके ये हुई, तो ये एक टाइप का मूवमेंट ही है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। ओके सो समटाइम इट इज पॉसिबल दैट विजिबल मूवमेंट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। ओके, विजिबल मूवमेंट इज नॉट ऑब्जर्व्ड दो दिस ऑर्गेनिज्म इज लिविंग, so we cannot define on the basis of just a movement. ओके सो इसी बेस पे हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जस्ट शोइंग मूवमेंट, बिकॉज प्लांट में नॉट ग्रो विजिबली। ओके, देखने से हमें पता नहीं चलेगा कि ये ग्रो हो रही है, ओके, बट दे आर ग्रोइंग। सो सम एनिमल्स आर आल्सो ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, उसका ब्रीदिंग भी चल रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन नॉट टेल दैट। और दूसरी बात ये एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है वायरसेस, ओके, वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी ये नॉन लिविंग है ना, किसी इंसान की या फिर बैक्टीरिया की या फिर कोई प्लांट्स के बॉडी के अंदर जाके लिविंग कंडीशन में आता है। सो दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, so they do not show any type of movement, molecular movement inside them before infection. ओके, जब ये इन्फेक्शन करते हैं किसी सेल के अंदर तभी जाके लिविंग बनते हैं, तभी ये मूवमेंट दिखाते हैं। ओके सर, दैट डजंट मीन के वायरसेस आर नॉन लिविंग। ओके, दे आर लिविंग क्रिएचर्स बट दे कैन नॉट शो एनी मूवमेंट। Okay, so movement is not we can say a defining characteristic or property of living organism for many type of organisms. Okay, so ये एक कंडीशन है कि मूवमेंट करते हैं, लेकिन हर एक बार ऐसा नहीं होता कि मूवमेंट करते हैं तभी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। Now another important point that each and every organism, whether they are animals, see here it is given for the animals and here it is given for the plants. I told you biology deals with two sciences, okay, mainly two sciences, animal and plant study. So animal study is called zoology and plant study is called botany. So animal and plants both are made up of cells, so many cells together combined to specific work is called tissue. Okay, then tissue, so many tissue will combine together to form organ, and then organ will combine to form organ system, and then finally organism will form. Okay, same in the case of plants. Okay, so living organism are well organized structure, okay, having tissues, cell organelles. Okay, so if you found any organism or any creatures with tissues, they are living. If you are found cells, they are living. Cell organelles, they are living. Okay, so this is a characteristic feature that if organisms having tissues, cells and cell organelles, then it is called living organisms. Okay, because non-living organisms are not made up of such kind of cells, tissue, organ, anything is not present, okay, in the non-living creatures. Due to the effect of environment, living structures may be broken down and dead. Okay, so they must be repaired. Okay, so if any injury is there, okay, आपको पता ही है बार बार हमारा कुछ एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ लगा है ना, ऐसा चलता ही रहता है, तो हमारी बॉडी के ऊपर डैमेजेस होते ही रहते हैं। तो ये डैमेजेस लाइफ टाइम हमारे अंदर नहीं होता है ना, लाइक ये मेरे पास ये मोबाइल है, अगर ये गिर गया, क्रैक हो गया, तो डेथ विल बी फॉर द परमानेंट, ये खुद से हील नहीं हो पाएगा, खुद से रिपेयरिंग नहीं कर पाएगा, है ना। बट इफ माई स्किन इज इंजर्ड, देन माई स्किन हैव द एबिलिटी टू रिपेयर देयर सेल्फ। ओके, सो लिविंग स्ट्रक्चर में बी ब्रोकन डाउन, ये ब्रोक तो होते हैं, ब्रोकन डाउन तो होते हैं, ओके, डेथ भी होती है, बट दे हैव द एबिलिटी टू रिपेयर इटसेल्फ। ओके, ये एबिलिटी नॉन लिविंग में नहीं होती है। सो जस्ट आइडेंटिफाई which are the special characters found only in the living organism. Okay, so since these structures are made up of molecules, okay, कोई भी organism है या फिर सेल की बात करें, टिश्यू की बात करें, जो भी हम बात करेंगे, that all are finally made up of molecules. And here in case of a biology we will call them as the biomolecules. Okay, biological component में जो molecules present होते हैं, that is called biomolecules. Okay, अगर हमने सिर्फ molecule लिखा ना, तो that is indicating physics and chemistry. Okay, तो वहां पर non living को भी consider किया जाता है. But if you want to explain about living creatures, then at that time you have to show
as a biomolecules. Okay, so biomolecules are only present in living creatures. So they must always move molecule around. So उसका modification होता है, change होता है, that is continuous process. Okay, that is also one kind of a life processes. Okay, now life processes are the maintenance process to the prevent of damaging. Okay, कोई भी इंसान जब भी उसकी वर्क करता है, मीन्स उसके जो भी डेली रूटीन लाइफ जीता है, तो दे मे हैव चांसेस टू गेट डैमेज. ओके, इवन नॉर्मल भी है तो भी बॉडी के अंदर काफी सारे सेल्स बनते हैं, टूटते हैं. ओके, तो ये सारी चीजें जो है उसे रिपेयरिंग करने की एबिलिटी होनी चाहिए. ओके, और ये जो मेंटेनेंस की प्रोसीजर है, ओके, ये जो डैमेज को रिपेयर करने की जो प्रोसीजर है, दैट विल बी फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. ओके, और फॉर दैट we have to take nutrition, respiration, excretion, growth. These all are the life processes. Okay, ये सारी life processes क्यों है? For the repairing. Okay, जो body के अंदर जो भी damage हुआ है उसको repair करने की ये process है. Okay, so for this energy is needed. Okay, जो भी उसके लिए ये सारी चीजें के लिए हमें क्या चाहिए? Energy चाहिए. Okay, तो ये सारी energy जो ये work है उसको करने की जो energy है, that we will get from the food. वो हमें मिलता है फूड से. ओके, लेकिन वो हमें कहाँ से लेना पड़ेगा? फ्रॉम द आउटसाइड. हमारी बॉडी खुद से फूड नहीं बना सकती एज पर द प्लांट्स. प्लांट्स कैन डू फोटोसिंथेसिस, दे कैन मेक देयर ओन फूड, बट वी आर डिपेंडेंट. ओके, सो एनर्जी इज नीडेड फॉर दीज ऑल लाइफ प्रोसेसेस, एंड दिस एनर्जी विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी सोर्स, एंड दैट इज ऑलवेज फूड. ओके, सो सिंस लाइफ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल. ओके, तो हमारी बॉडी में मैंने जो बोला ना आपको कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लियरली वी कैन टेल इट एज द बायोमोलेक्यूल्स. ओके, जो हमारी बॉडी में बायोमोलेक्यूल्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज ऑर्गेनिक. डू यू नो व्हाट इज ऑर्गेनिक? आपको पता है ऑर्गेनिक क्या होता है? हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. डू यू नो व्हाट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ यू, ऑर्गेनिक कब बोलेंगे हम? अब तो मेरी वॉइस कट नहीं हो रही. contain carbon. यस यस, कार्बन कंटेनिंग जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, कार्बन कंटेनिंग जो भी होता है, कार्बन बेस्ड जो होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक. तो हमारी बॉडी में जो भी आपको मॉलिक्यूल मिलेंगे ना, दैट मोस्टली कंटेन कार्बन. तो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो हमारे जो फूड सोर्स है ना, जिसमें कार्बन हो, उसी को एज अ फूड सोर्स हम कंज्यूम कर सकते हैं. ओके, लाइक आपने मिट्टी ले ली और खाया, दैट इज नॉट कंटेनिंग अवर फूड कंटेंट, बिकॉज उसके अंदर कार्बन नहीं है. ठीक है, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल नहीं है. तो ये कार्बन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स है उसी को एज अ फूड हम कंटेन कर सकते हैं. मींस ऑर्गेनिक होना चाहिए, उसी को एज अ न्यूट्रिशन हम ले सकते हैं, एज एनर्जी सोर्स हम ले सकते हैं. ओके, सो वी आर गेटिंग अवर एनर्जी फ्रॉम फूड. ओके, नाउ नेक्स्ट यू सी, फूड्स आर ब्रोकन डाउन. सी, फूड हमने लिया, सपोज हमने पिज्जा खाया, बर्गर खाया, जो भी खाया. ओके, तो फूड हमने लिया तो दैट डजंट गिव अस एनर्जी डायरेक्टली, है ना. एप्पल है, एप्पल मैंने ऐसे पकड़ के रखा तो ये मुझे एनर्जी नहीं देने वाला. ओके, एप्पल को मुझे क्या करना पड़ेगा? डाइजेस्ट करना पड़ेगा. ओके, दैट डाइजेस्टिंग प्रोसेस, ओके, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज नथिंग बट इट इज अ ब्रोकन डाउन और अ बिल्ट अप इन आवर बॉडी. ओके, हमारी बॉडी में जो हमने बड़े मॉलिक्यूल लिए थे एज अ फूड, दैट शुड बी ब्रोकन डाउन. ओके, ब्रोकन डाउन करना है तभी ये हमारे सेल के अंदर जा सकता है. ओके, बिकॉज वी हैव टू सेंड ईच एंड एवरी न्यूट्रिशन टू inside our cells. Okay, so food must be broken down. Okay, or it also built up in our body. They are finally converted to uniform source of energy, and that is molecular movement. ओके, सो हम जो भी खाना खाते हैं ना, वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम उसे ब्रेक कर देती है. और जैसे ही ये ब्रेक करेगी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे ही बनेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में से माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे. फिर ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स कैन बी एब्सॉर्ब बाय आवर इंटेस्टिनल वॉल. ओके, और ये इंटेस्टिनल वॉल कब इसे एब्सॉर्ब कर पाएगी? जब ये यूनिफॉर्म बन जाए. ओके, और ये मूवमेंट करेगा. जो भी मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब हुए हैं ना, उसको फिर मूव करके वाया ब्लड स्ट्रीम दे विल पार्टिसिपेट, okay, into the circulation process. Okay, blood circulation process में participate करेगा blood, and that will distribute among the cell. ये जो एनर्जी है ना, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा among the cell. जिसको ज्यादा चाहिए उसको ज्यादा, जिसको कम चाहिए कम.
ओके तो ये पूरा मोलिकुलर मूवमेंट हमारी बॉडी में होता रहता है. ओके इन सच ए प्रोसेसेस इज कॉल्ड बायोकेमिकल प्रोसेसेस. केमिकल्स इसके अंदर इन्वॉल्व है और बायोलॉजी में इन्वॉल्व है, इसलिए इसे कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस. ओके एंड मॉलिक्यूल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये मॉलिक्यूल जो है ना, इसको क्यों चाहिए, हमारी बॉडी को क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट अगर करनी है तो वी रिक्वायर मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स. ओके मिनरल्स. That molecule will be oxidizing and reducing reaction. Okay, means ये और redox reaction बोल सकते हैं हम लोग, oxidize होते हैं या फिर reduce होते हैं. Okay, are some of the most common chemical means और chemical reactions to break down. यहाँ पर है ना chemical लिखा है, लेकिन be very clear, यहाँ पे biochemical word हमें use करना है. Okay, biological system में जब भी कोई chemical reaction होती है, that is called biochemical reactions. Okay, so breakdown of a molecule, for this many organism use oxygen. Okay, तो कोई भी ऑक्सीजन जो भी है ना, हम जो ब्रीथ करते हैं, that time you know ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए, बिकॉज हम ये लार्जर साइज के जो फूड खाते हैं ना, मैक्रोमोलेक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड, दैट मैक्रोमोलेक्यूल शुड बी broken down into smaller pieces or smaller molecule, that is called micromolecule. और ये स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए. ओके और ये ऑक्सीजन हमें सेल के अंदर चाहिए, मीन सेल के अंदर ये ऑक्सीजन होगा तब ये फूड जो हमने इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अंदर भेजा है ना, उसमें से फिर ये एटीपी कन्वर्ट करेगा. ओके जो भी हम खाना खाएंगे उसमें से जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, दैट विल बी रीच अप टू द सेल. ओके सेल के अंदर फिर एक प्रोसेस होगी, दैट इज कॉल्ड सेल रेस्पिरेशन. ओके इसे बोला जाता है सेल रेस्पिरेशन. So cell respiration, during cell respiration, oxygen will required. In the presence of oxygen, glucose can be converted into ATPs. Okay, glucose का फिर modification होते 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 फिर ATP बनता है. Okay, और ये ATP बनने तक ग्लूकोज के जो 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज यू नो उसके अंदर 6 कार्बन है, that will react with the oxygen. Okay, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर यहाँ से CO2 रिमूव करता है. ओके मेन सेल के अंदर ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कंज्यूम करके ग्लूकोज में से एटीपी बनेगा और ग्लूकोज जो है वो रिड्यूस होके ऑक्सीडाइज होके ओके बाद में ये बनाएगा CO2. तो CO2 है ना, वो हम फिर एज ए एक्सिलरी प्रोडक्ट रिमूव करेंगे बॉडी में से. दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग CO2. ओके सो दिस इज वन टाइप ऑफ प्रोसेस एंड दैट इज सेल रेस्पिरेशन. ये इसे बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन और सेल रेस्पिरेशन. ओके तो ये सारी प्रोसेस जो है ना, दैट इज ऑल्सो लाइव प्रोसेसेस. ये सारी प्रोसेस जो चल रही है, दैट इज कॉल्ड लाइव प्रोसेसेस. ओके इनसाइड द सेल various chemical reaction create. See again here it is written chemical reaction, but you should know this is biochemical reaction. It will create useless and harmful byproducts. ओके जैसे ही ये रिएक्शन मैंने बोला ना कि सपोज ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सी थी, ग्लूकोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करना, ये यूजफुल प्रोसेस थी. लेकिन ग्लूकोज जब एटीपी में कन्वर्ट होता है, एटीपी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके करेंसी है हमारी बॉडी की, एनर्जी करेंसी वी कैन से. और एट दैट टाइम दे विल प्रोड्यूस CO2. उस टाइम पे ये CO2 बनता है. ओके तो ये जो CO2 बनता है, दैट इज हार्मफुल फॉर अवर बॉडी. ओके यूजलेस फॉर अवर बॉडी. And such a product which is harmful and useless for our body is called exciatory products. It is called exciatory products. So during life processes, some exciatory products are also built up. Okay, the removal is necessary. Such a kind of material can be act as a toxic material for our body, and that's why they may harm to our body. Okay, that's why it is very essential to remove from out of our body. So removal of such a product from our body is called excretion. Okay, that is called excretion. Okay, now let us go further. Unicellular organism, the entire surface. देख लीजिए अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है, एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म. ओके ऐसे छोटा सा आपको दिखेगा पूरा ऑर्गेनिज्म ऐसे. ओके तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, माउथ नहीं है, ऐसे कोई स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होते ही नहीं है. नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड. तो ये है ना पूरे बॉडी से फूड लेता है, पूरे बॉडी से फूड को एब्सॉर्ब कर लेता है. ये पूरे बॉडी जो है ना, उसकी सरफेस पूरी की पूरी बॉडी की, they can absorb material, they can absorb food.
ओके और ये गैस एक्सचेंज भी वहां से करेंगे, उसके लिए नोज वगैरह भी नहीं है, लंग्स नहीं है, और वेस्ट जो बनते हैं ना वो भी वहीं से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके तो इसी तरह से यहाँ पे पूरा जो प्रोसेस है यूनिसेलुलर के केस में चलता है। ओके लेकिन जब ये मल्टी सेलुलर सेल है तब ये ऐसा नहीं होता, तब उसके पास स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन्स। ओके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो रिमूवल के लिए स्पेशलाइज्ड उसके पास स्ट्रक्चर्स है, फूड इंटेक के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, गैस एक्सचेंज के लिए भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। ओके तो ये सारे स्ट्रक्चर सिर्फ मल्टी सेलुलर में दिखते हैं, दे विल शो यू वेरियस काइंड ऑफ फंक्शंस। ओके along with this we have means living organisms will have transportation system, इसके साथ में इसके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी होगा। ओके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, वहां पे कोई ऐसा वर्क होगा मल्टी सेलुलर स्पेशली, तब कोई ऐसा वर्क होगा जो कोई और जगह पे हो रहा है, तो उसकी जो प्रोडक्ट है ना उसकी जरूरत कोई और जगह पे है, that time you need transportation system which will need to carry food and oxygen to all other body parts, है ना, उसके लिए चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए भी चाहिए। ओके तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हमारी बॉडी में होते हैं। ओके दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन। ओके सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन दैट मीन्स you know whatever food material or energy is required throughout the growth is called nutrition. ओके न्यूट्रिशन यानी क्या, हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए जो जो भी चीजें चाहिए वो हमें आउटसाइड से लेनी है। अगर हिटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है तो वो आउटसाइड से लेंगे, और अगर ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है दे विल प्रोड्यूस बाय देयर सेल्फ, ओके बाय फोटोसिंथेसिस। तो डिपेंड न्यूट्रिशन अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग प्लांट्स में डिफरेंट होता है। So it is the process of a transfer of an energy source, and that is food, from outside the body to inside. Okay, means body के बाहर है, environment में है, उसमें से फिर हमें अंदर लेना है, that is called nutrition. It is needed for the body growth. देखो अगर किसी को न्यूट्रिशन नहीं मिला ना तो बॉडी का ग्रोथ नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स नहीं हो सकते। ओके अदर सब्सटेंसेस भी हमारे बॉडी के अंदर चाहिए होते हैं, ये भी नहीं बनेंगे, है ना। जो भी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ दिस फूड मटेरियल्स और न्यूट्रिशन। ओके Sarah Baiju, yes, we will discuss that anabolism and catabolism. Okay, just a few minutes. Before that, we have to complete this. Okay, so we will explain that what is catabolism and anabolism. So this it is needed for the body growth, development, and synthesis of the protein and other substances also. Even though we are inactive, suppose मैं ऐसे बैठी हूँ, है ना, ऐसे कुछ बोल नहीं रही, कुछ मेरा मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, ऐसे ही ऐसे स्टिल बैठी हूँ, किसी ने मुझे स्टेच्यू बोल दिया और मैं बैठी हूँ, है ना, that doesn't mean my body is not needed any energy. इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बॉडी को एनर्जी नहीं चाहिए, है ना। at that time also my body require energy because inner processes are running. okay inner जो बॉडी की processes है that all are running, so at that time also I need energy. okay so maintain state of the order in the body, हमारी बॉडी को ऑर्डर में रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए चाहिए। जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी, जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ओके कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग होना चाहिए, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसकी रिक्वायरमेंट जनरल सेम होती है। ओके बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, सबकी रिक्वायरमेंट सेम है लेकिन फुलफिल्ड डिफरेंट डिफरेंट चीजों से होती है ना, अलग अलग वे से होती है, अलग अलग तरीकों से होती है। ओके नाउ नेक्स्ट लेट वी सी सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल। ओके काफी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिंपल फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं, और कौन से ऑर्गेनिज्म मींस ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को एज अ सोर्स ऑफ CO2 लेते हैं। ओके दे कैन कंज्यूम इनऑर्गेनिक, है ना, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को ये कंज्यूम कर सकते हैं, सच एज CO2 एंड वाटर, वी कैन कंज्यूम वाटर, ओके वी कैन नॉट कंज्यूम CO2, है ना। इनऑर्गेनिक कोई भी चीज हम कंज्यूम नहीं कर सकते, वाटर कर सकते। ओके दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, दे कैन मेक देयर ओन फूड, ओके विद सिंपल कंपोनेंट्स, ओके दे हैव द एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड। Some organisms directly or indirectly depend on autotrophs for the nutrition.
ओके, एंड सच ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड एज अ heterotrophs. तो ये दूसरों पे डिपेंडेड है, खुद से नहीं कर सकते, है ना, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो ये टोटली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट तो ले ही नहीं सकते, सोर्सेस नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ही ले सकते हैं, तो ये heterotrophic ऑर्गेनिज्म है. ओके, एनिमल एंड फंजाई, फंजाई की बात अलग है, फंजाई कैन ग्रो विद द इनऑर्गेनिक सोर्सेस. ओके, दे यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच आर ब्रोकन डाउन, और ये ब्रोकन डाउन जो है ना, इसी के लिए हमें मेटाबॉलिज्म पढ़ना है. ओके, जिसने भी मुझे अभी क्वेश्चन किया था एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म कंबाइंडली वी कैन टेल इट एज अ मेटाबॉलिज्म. ओके, सो व्हाट इज द ब्रोकन डाउन प्रोसेस? जो भी मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं एज अ फूड, उसको ब्रेक करने की जो प्रोसेस है, ओके, जो भी ब्रेक करने की प्रोसेस है उसको हम कंबाइंडली मेटाबॉलिज्म बोलेंगे. ओके, कैसे होता है, लेट वी सी दैट. सो इनटू सिंपलर फॉर्म्स, ओके, ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तब हमें हमारी बॉडी के कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो यूज करने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंजाइम्स. ओके, देयर आर सम स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स which are participate during this type of biochemical reactions to speed up the reactions, है ना. कोई भी रिएक्शन है उसे स्पीड अप करने के लिए, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उसे स्पीड अप करने के लिए जो बायो कैटलिस्ट यूज होते हैं. देखो, अगर नॉन लिविंग क्रिएचर्स है ना, तब हमें एंजाइम नहीं बोलना है. नॉन लिविंग जो प्रोसेसेस होते हैं ना, उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस है, दे आर आल्सो डूइंग केमिकल रिएक्शंस. ओके, बट दे आर जस्ट केमिकल रिएक्शन, नॉट अ बायोकेमिकल रिएक्शन. So if biochemical reaction is there, you have to utilize enzymes. Okay, if biochemical reactions, then you have to utilize enzymes. So enzyme सिर्फ और सिर्फ कब यूज करना है, जब biochemical reactions है. They are called also called biocatalyst. Okay, they are made up of proteins. अभी और आगे हम जाते हैं, जिससे पहले हम मेटाबॉलिज्म भी सीखेंगे. ओके, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है इसलिए. ओके, मैं सबसे पहले मेटाबॉलिज्म आपको सिखाती हूँ. ओके, फोटोसिंथेसिस भी सीखेंगे, लेकिन मेटाबॉलिज्म सबसे पहले. दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, हमारी जो मीटिंग है ना, अभी लेक्चर जो चल रहा है, दैट विल एंडेड ऑटोमेटिकली आफ्टर 6 मिनट. ओके, सो यू हैव टू रीजॉइन. ओके, यू हैव टू रीजॉइन. ओके, आई विल कंटिन्यू लेक्चर. सो सी, मेटाबॉलिज्म क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी लर्न दैट मेटाबॉलिज्म is the combined reaction in which anabolism and catabolism take place. ओके, सो मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शन है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये दो रिएक्शन है. तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनाबॉलिज्म. ओके, एनाबॉलिज्म क्या है वो पढ़ेंगे. एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है, तो बॉडी के अंदर जो भी सिंथेसिस चल रहा है, ओके, सिंथेसिस करना मींस बनाना, प्रोडक्शन करना, तो उस टाइम पे छोटे छोटे से मॉलिक्यूल है, उसे कंबाइन करके उसे बनाया जाता है लार्जर साइज मॉलिक्यूल. दिस इज सिंथेसिस टाइप ऑफ प्रोसेस. छोटे मॉलिक्यूल को कंबाइन करके बड़ा बनाना. ओके, दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस. एंड एट दैट टाइम यू हैव टू गिव एटीपीज और एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड. ओके, सो ये जो प्रोसेस है ना, उसको एनर्जी चाहिए बाहर से. तो एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस है ना, वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है. मींस आपकी बॉडी में अगर एनाबॉलिज्म हो रहा है ना, दैट विल यूटिलाइज एनर्जी. ओके, दूसरी बात, ये सिंथेसिस प्रोसेस है. एनाबॉलिज्म इज अ सिंथेसिस प्रोसेस. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस योर बॉडी विल ग्रो. ओके, योर बॉडी विल ग्रो, क्योंकि सिंथेसिस कर रही है ना, तो आपकी बॉडी ग्रो करेगी. तो जिसके बॉडी में एनाबॉलिज्म ज्यादा है ना, वो ज्यादा यूथ होता है, वो पर्सन ज्यादा ग्रो कर रहा है, ज्यादा यूथ है. Okay, then second term is a catabolism. Catabolism इससे रिवर्स है, इसमें बड़ा मॉलिक्यूल होगा. ओके, और इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, and at that time ATP will be released. Okay, so such a type of reaction is energy releasing type of reaction. आगे मैंने क्या बोला, एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, यहाँ पे रिलीज हो रही है, और at that time two small molecule will be formed. So this is breakdown process and this is formation process. ओके, यहाँ पे सिंथेसिस हो रही थी एनाबॉलिज्म में, और कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन हो रहा है. तो यहाँ पे एटीपी बन रहे हैं. ओके, एटीपी यूटिलाइज नहीं हो रहा है. तो अगर किसी के बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म ज्यादा है, तो दे विल शो सम डैमेजिंग इफेक्ट. ओके, मींस ये पर्सन ओल्डर एज में जा रहा है. ओके, मींस इसके अंदर काफी सारे डैमेजेस होने वाला है, या फिर ओल्डर एज में ये जा रहा है. एनाबॉलिज्म ज्यादा है और कैटाबॉलिज्म ज्यादा है, तो दैट पर्सन
एनाबोलिज्म ज्यादा है तो ग्रो कर रहा है, कैटाबोलिज्म ज्यादा है तो ओल्डर एज में। ओके, जब तक पर्सन 30-35 एज का होता है ना, तब दोनों बैलेंस में होते हैं, है ना, इसीलिए पर्सन की एज नहीं दिखती, है ना। 30-35 एज जब होती है ना, तब ये दोनों बैलेंस में चल रहे हैं, एनाबोलिज्म हो रहा है, कैटाबोलिज्म दोनों बैलेंस में। बाद में क्या होता है, आफ्टर 35 कैटाबोलिज्म रिएक्शन विल बी फास्टर और एनाबोलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। इसी वजह से पर्सन है ना वो ओल्डर एज का दिखने लगता है। और बिलो 35 एज जब है तब एनाबोलिज्म ज्यादा है। ओके, तब एनाबोलिज्म ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई पर्सन आर लुकिंग यंगर। ओके, सो दिस इज बेसिस ऑफ लाइफ। ओके, हम ऐसे ही पूरे बॉडी के अंदर यही चलता रहता है। जब ये दोनों चीजें खत्म हो जाए, मीन्स दोनों प्रोसेस स्टॉप हो जाए, दैट इज कंसिडर्ड एज अ डेथ। एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म दोनों ही स्टॉप हो गई, दैट मीन्स डेथ। Okay, so this is anabolism and catabolism. I think now you are clear. Are you clear now? बेजू, क्या पूछा? Yes, सारा, ma'am. क्या Yes, नाम? ma'am. ओके, सारा है ना नाम तुम्हारा? Yes, ma'am. ओके ओके, सॉरी, मुझे लगा बेजू करके है, मुझे सरनेम है अभी पता चला। ओके, नाउ लेट वी सी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्स्ट। दो टाइप के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक, है ना। दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक। इसमें हम सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है सबसे पहले, है ना। ऑटोट्रॉफिक का मतलब स्टूडेंट ये है कि जो खुद से ही, है ना, खुद से ही वो फूड गेन कर रहा है, बना रहा है ना, और खुद से ही उसके अंदर जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरों को भी दे रहा है। जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट मीन्स दूसरे एनिमल्स हो गए वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसे कोई एक प्रोवाइड भी कर रहा है। खुद तो खुद से ही ले रहा है लेकिन दूसरों को भी दे रहा है, तो ऑटोट्रॉफिक होता है। Okay, so autotrophic organisms है ना, they can utilize light as a source of energy to make the food and they can utilize chemical as a source of energy and make the food. Mostly हमने यही सीखा है कि autotrophic है, they are consuming light as a source of energy. Okay, but ऐसा सही नहीं है, photosynthesis ही होता है ऐसा नहीं है, chemosynthesis भी होता है। Okay, so there are two type of autotrophic organism, photoautotrophic organism। देखो आगे क्या लिखा मैंने, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई, फोटो ऑटोट्रॉफिक, ओके, और दूसरे होते हैं केमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड केमो का मतलब है केमिकल्स। ओके, तो फोटोन को यूज करके जो खुद से एनर्जी बना रहे हैं दे आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक, और जो केमिकल को यूज करके बना रहे हैं दे आर कॉल्ड केमो ऑटोट्रॉफिक। ओके, तो हमारे यहाँ पे सिलेबस जो है उसमें हमें ऑटोट्रॉफिक सीखना है, फोटोसिंथेसिस सीखना है। Okay, so in this process, where an organism prepare its own food from simple inorganic materials, क्योंकि यहाँ पे सिंपल से इनऑर्गेनिक मटेरियल में से फूड बनाएगा। एंड फोटोसिंथेसिस ऐसी ही प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होने वाला है, दे आर यूटिलाइजिंग CO2 एंड वाटर एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, यहाँ पे CO2 एंड वाटर यूज होता है एंड कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में। यू कैन सी द रिएक्शन, 6CO2 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight they are forming glucose। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज। ओके, एंड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हियर इट दे विल सिक्रेट O2, है ना, ये रिमूव करते हैं बॉडी में से, ये एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट।